हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, शानदार होंगे। मैं अनिल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड अकादमी गुरुजी पर, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं सीधा ले चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊं। प्यारे दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत शानदार है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी कर रहे हों, पेट एग्ज़ाम की कर रहे हों, लेखपाल वीडियो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। अब मेरी बात समझिए आप। स्त्रीलिंग के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों वर्ण स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसके बाद जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। अब मेरी बात समझिए। मैं आपसे कहूँ कि मूलतः व्यंजनों की संख्या तो आप कहोगे 33। 33 में से 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म और 4 होते हैं अंतःस्थ। मूल व्यंजनों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो जो कंठ से बोले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। 5 वर्ग होते हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का को कंठ, ठीक है ना। का वर्ग, चा वर्ग को तालु। और चा वर्ग में कितने आते हैं बोलोगे? चा, छा, जा, झा, या। यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु के अंतर्गत आते हैं चा, छा, जा, झा, या। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्यारे दोस्तों, यदि आपके पास पसीना बहाने की ताकत हो, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तभी इस क्लास में रुकना, अन्यथा चले जाना अभी छोड़कर, क्योंकि आपको 1-2 मिनट में कुछ मिलने वाला यहाँ से नहीं है। यदि आप के अंदर थोड़ा से भी जुनून है ना, तो क्लास को पूरा पढ़ना नहीं, अभी से जाओ। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लुंठित ध्वनि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा से है ये। तो लुंठित ध्वनि है दोस्तों, आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रा लुंठित ध्वनि है। आइए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। मतलब वो ओष्ठ से भी बोला जाता हो, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता हो, वो अल्प प्राण भी हो, वो अघोष वर्ण भी हो। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पा। ये ओष्ठ भी है बिल्कुल, पा, फा, बा, बा, ये सभी के सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन ये ऑलरेडी है, चलिए। ये अल्प प्राण भी है, ठीक है ना, और ये अघोष वर्ण भी है।
क्लियर। और यदि आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श, ओष्ठ ये सभी का सभी पढ़ना है ना, तो मैं अपने फर्स्ट चैनल में पूरी की पूरी हिंदी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग एक तरफ से वहाँ से देख करके फिर रिवीजन करिए आप, ठीक। उस चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो प्यारे दोस्तों, वो कहलाती है युग्मक। क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, युग्मक कहलाती है, ठीक। और यदि आपसे पूछे कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, तो यहाँ पर यदि कोई वर्ण के साथ सेम आधा वर्ण लगा हो तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। या किस प्रकार की ध्वनि है? तो या किस प्रकार की ध्वनि है? ये दोस्तों तालव्य। क्या है? तालव्य या आपकी तालव्य ध्वनि है। और यदि आपसे पूछे कि अंतःस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं, तो आप कहोगे या, रा, ला, वा। यदि आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो सा, खे, सा, हा। और यदि आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन, तो छ, तरा, ज्ञा और सरा। अभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ आने वाला है। इन 154 क्वेश्चनों में ना आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। परंतु हाँ, यदि आपके अंदर जुनून है तभी इस क्लास में रुकिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7। क्या बात दोस्तों, चलिए। उच्चारण की दृष्टि से वाह है। चलिए, ओष्ठ है, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो जो वा का उच्चारण होता है दोस्तों, वो ओठ, ओष्ठ, क्लियर, या कंठ, तालव्य या दंतोष्ठ। तो प्यारे दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज के अनुसार बताऊंगा। यदि हिंदी में वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछे, वर्णमाला स्वरों की संख्या पूछे, तो आप जवाब दोगे 11। परंतु यदि पूछे मूलतः स्वरों की संख्या, तो भी 11। परंतु यदि आपसे पूछे एग्जाम में कि कुल स्वरों की संख्या, तो आप कहोगे 13, क्योंकि वहाँ पर अयोग वाह शामिल कर लिए जाते हैं। अयोग वाह में अंग और आहा। अंग और आहा ये अयोग वाह होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो उन सबको मिलाने पर कुल मिलाकर के 13 सुर हो जाते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। मेरी बात समझो, 13 स्वर और 39 व्यंजन, जिसमें से 11 आपके मूल स्वर और 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। अब कह दोगे 6 कहाँ गए? तो मेरे दोस्त, 6 में से 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, 2 हो गए द्विगुण व्यंजन, तो हो गए 39। और यहाँ पे 11 मूल स्वर, 2 अयोग वाह है, तो हो गए टोटल 52। बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर आगे। अगला प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा से हैं दोस्तों। फिर मत कहिएगा सर मज़ा नहीं आई। एक उच्चारण में खाली स्थान भरना है की सहायता ली जाती है अ के उच्चारण के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अ के उच्चारण के लिए हम कंठ और तालु की सहायता लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण करके देखिए, ए कंठ से भी निकला और तालु भी दबेगा, तो कंठ और तालु। क्लियर? देखिए, यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है,
सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा से ले रहा हूँ। चलिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग ध्वनियाँ दोस्तों ये तालु के अंतर्गत आती हैं, तालव्य के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। बाकी सभी लोग योग हैं इतने ज़्यादा, सबको पता है दोस्तों कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ और प्रैक्टिस के उद्देश्य से आपको जो है प्रयास करा रहा हूँ, ठीक है ना। सिलेक्शन चाहिए। चलिए आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि अ, ई और री ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं, मात्र छोटी ई, बड़ी ई और री को छोड़कर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मेरे दोस्तों, यदि आपके अंदर थोड़ा उबाल है ना तो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, चलिए स्वर कहते हैं दोस्तों। क्या उन्हें स्वर कहा जाता है? और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या कुल 13 होती है, मूल 11 होती है, 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग। चलिए आगे बढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 13 बहुत इम्पॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, द प्लस आ प्लस को प्लस श प्लस अ मिलकर क्या बना है? बताइए दोस्तों, क्या मिलकर बनेगा ये? बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, यदि मैं इनको मिलाऊंगा तो ये दा में, देखिए ये दा में असमाहित हो जाए तो दा बन जाएगा। और देखिए का धन चा, ये दोनों मिलेंगे तो छा बनेगा, छा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे मिल जाएगा। तो आप बोलोगे दक्ष। क्या बोलोगे? दक्ष, ठीक ना। दक्ष ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आते बहुत हैं, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, लेखपाल पुलिस, पेट एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आप लोगों के लिए उम्दा होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, ढा का वर्ण उच्चार स्थान बताइए। ढा का, ढा से ढक्कन। तो मैंने क्या बोला? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक ना। तो आप कहोगे दोस्तों ये कहाँ जाएगा? दोस्तों ये चला जाएगा टा वर्ग में। टा वर्ग मतलब चौथा वर्ण। चलिए टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक, चौथा वर्ण है और टा वर्ग में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है दोस्तों 4। आ, ई, उ, री, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। ऐसी कौन सी 2 मात्रा है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो हमने क्या बताया कि मूल स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, और वो होते हैं अंग और आहा। तो बस यही तो ऑप्शन डी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि हम इनको स्वर में नहीं गिनते, कुल स्वरों में गिन लेंगे परंतु मूल स्वरों में नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो मेरे रसगुल्लो अंग और आहा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। उच्चारण की दृष्टि से सब्बल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? सब्बल, संबल ध्वनि। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यह हो जाएगा संप्रक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आइए बात करूँगा प्रश्न नंबर 19। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? चलिए, जल्दी बताएं भाई। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा प्लुत। प्लुत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त, आप जब कहते हो ना प्लुत ओम, तो यहाँ पे जो ओम के बीच में आ रहा है वो प्लुत है। आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं घर में, मान लो कक्का को आवाज़ दे रहे हैं, अपने चच्चा को, ऐसे बोलोगे ए चच्चा, तो बहुत देर तक बोलोगे ए चच्चा, तो मतलब जो आप लोग उच्चारण को बहुत देर तक कर रहे हो ना, वही तो प्लुत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूर में बैठे व्यक्ति को आवाज़ दोगे, ऐसे बोलोगे ए चच्चा, सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। परंतु आप यदि कहोगे हे चच्चा, तो बहुत देर तक आप सुनाते रहेंगे ना, तब वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, गला ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ मैं। मेहनत इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उसमें की 4 होती है। तो 25 4 29 33, 33 जो है 25 4 29 4 33 कुल व्यंजनों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 25। आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ूंगा, बोल नहीं पा रहा हूं दोस्तों मैं, फिर भी मेहनत करूंगा, चाहे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकले, परंतु आपके 154 क्वेश्चन पूरे करके जाऊंगा। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। तो कहोगे मेरे दोस्त कंठ तालव्य, ए आय का कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? तो प्यारे दोस्तों, का के बाद आप घूमिएगा नहीं, आप कहोगे का के बाद खा आता है, पिटाई लगा दूंगा। शब्दकोश की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि का के बाद खा गया, आपने पहला ऑप्शन कर दिया ना। का के बाद दोस्तों छा आता है। क्या? शब्दकोश के अनुसार का के बाद छा आता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ा दो गाड़ी को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को मानते हैं, परंतु वर्णमाला की लघुत्तम इकाई दोस्तों ध्वनि, परंतु भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई दोस्तों शब्द मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं अंडू झंडू क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन बहुत चेंज होकर के आया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक है ना, इसलिए इसका शब्द होगा। आगे बढ़ो। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण जो दांत के सटा के बोले जाएंगे, जैसे ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, तो दंत बोला ता था दा धा ना। दंत वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, ता था दा धा ना में तो है ही नहीं है भैया ऑप्शन में। अब क्या करोगे? तो भैया इसके साथ साथ सा भी बोला जाता है, दंत से। ता था दा धा ना के साथ सा भी लिया जाएगा, इसलिए दंत वर्ण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वर्ग का का अंगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्गों के 5 ही वर्ण ये नासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। तो इसमें आ जाता है अंगणा नामा, ये अनुनासिक वर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बाकी यदि आपको पूरी हिंदी कंप्लीट पढ़नी है तो मेरे पहले चैनल में जाइए, पूरी हिंदी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तो केवल प्रैक्टिस के लिए आया हूँ दोस्तों। इस चैनल का निर्माण करना है केवल प्रैक्टिस। यदि आपको यहाँ प्रैक्टिस चाहिए
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पर मैथ, रीजनिंग और एक एक कॉन्सेप्ट उधर पढ़ाया जाता है। दो दो चैनल वॉच कर रहे हैं। ये इस चैनल में केवल मात्र आपकी रिवीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है दोस्तों? तो आप बताइए, घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, पहले मेरे को ये बताओ। देखिए दोस्तों, घोष वर्ण में आपका गा करेक्ट हो जाएगा। घोष होता है और अघोष होता है, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपना महापुराण, घोष, अघोष, व्यंजन पूरा वाच कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में केवल प्रैक्टिस हो रही है। चलिए आगे बढ़ो। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? तो प्यारे दोस्तों, ये होता है दंत से। दंत से अभी मैंने आपको बताया सा का उच्चारण, तो ला का उच्चारण भी आपको जो है दंत से ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। जितने भी आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, मतलब जितने भी 5 वर्ग होते हैं, सब देवनागरी के वर्ण ध्वनि है। परंतु यहाँ पर यदि ध्वनि नहीं पूछ रहा तो दोस्तों हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे। ये भी मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों झा। चा, छा, जा, झा, यहाँ सब तालव्य से बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 150 मैं क्वेश्चन आपको अलग से बताऊंगा। मतलब 300 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, 500 क्वेश्चनों की, समझ सकते हैं आप। तो जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? चलिए, तो दोस्तों ये होते हैं अयोगवाह। ना तो इनकी स्वरों में ना तो व्यंजनों में। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अंग और आहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्यारे दोस्तों, आपको पूरी क्लास वॉच करके जानी है। देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन अभी होने हैं। सभी लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, परंतु भाई पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि आपका सपना अधूरा रहे, इसलिए दिन रात आपके साथ मेहनत करूँगा। भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए, पर आपके साथ हम पूरा फुल सपोर्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, सफ़र बहुत लंबा है, थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके मोटिवेशनल से, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशनल मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। जिन तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि वर्गीय व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जाता है, परंतु स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, अच्छा यहाँ पर स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्यारे दोस्तों ये बांटा गया है 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण, चलिए तो आप कह सकते हैं, देखिए स्वरों का उच्चारण होता है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन का स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी की सहायता से होता है, किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाऊँगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है?
तो प्यारे दोस्तों ह्रस्व स्वर भी है, प्लुत भी है, संयुक्त भी है, परंतु द्वित्व नहीं है दोस्तों, क्योंकि द्वित्व व्यंजन में आता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख दो मैं कल्लू, तो लल्लू कल्लू जितने भी होंगे दोस्तों ये आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। और ह्रस्व, लुप्त और संयुक्त ये स्वर के आपके वर्गीकरण हैं, परंतु यहाँ पे पूछ रहा नहीं है दोस्तों, तो ये द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व तो व्यंजन का है। चलिए आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन, सघोष व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक हैं, परंतु आपका सघोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सघोष, देखिए सघोष, अघोष, प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये अल्प प्राण महाप्राण ये प्राणत्व के आधार पर होते हैं और घोषत्व के आधार पर दोस्तों घोष और अघोष होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर, तो दोस्तों ऊष्म, उत्क्षिप्त और पार्श्विक के उच्चारण और प्रत्यय के आधार पर, परंतु सघोष जो है ये आपका दोस्तों है घोषत्व के आधार पर है। क्या है, आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है उन्हें बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों इसे बोलेंगे गुरु स्वर। क्या बोलेंगे? गुरु स्वर। क्या आगे बढ़ूं? बिल्कुल बढ़ूंगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? उसका क्या स्थान है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका काकल्य। काकल्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊंगा। प्रश्न नंबर 38, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला में संख्या कितनी है दोस्तों? 52। अच्छा, वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, 13 और 39। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मिल से बना है? मैंने कल का बताया था ना, अभी आगे पिछले बताया हूँ कि 4 संयुक्त होते हैं, छत्रा, ज्ञासरा। तो प्यारे दोस्तों जो छाछत्री युक्त बना होता है वो ये बना होता है अधा का प्लस सा से, और जो त्रिशूल मिलकर बना होता है दोस्तों ये ता और रा से। ज्ञा से ज्ञानी बाबा ये बना होता है दोस्तों आधा जा और इया से। और ये श्रा दोस्तों बना होता है, ओहो काटो काटो काटो, तो छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है दोस्तों? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने अभी पूरा डिटेल बताया। प्यारे दोस्तों, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आप बताइए इस प्रश्न के लिए संयुक्त स्वर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है ओ, ए आई ओ आओ, ये आपको संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आपके पूछे जाते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, इन सभी चीज़ों को पढ़ करके बिल्कुल फिर से प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। 1 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार इस क्लास को देखिए। आप लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है? चलिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए और आए। कंठ तालव्य होगा ए और आए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? पहले बात तो ध्यान दीजिए आप, इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। जो महाप्राण होता है दोस्तों वो अल्प प्राण, महाप्राण, इन का थ्योरम आपको समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको प्यारे दोस्तों बेसिक क्लास लेना बहुत ज़रूरी है।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ कि अल्प प्राण महाप्राण बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्राण वाला वर्ग कौन सा दोस्तों? तो महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर लिया जाता है, दूसरा और चौथा। तो देखिए दोस्तों, दूसरे चौथे में कौन कौन आएगा? देखिए मान लो मैंने कहा कि का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए मैं एक वर्ग ले लेता हूँ, का, खा, गा, घा और अंगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या होगा? ये महाप्राण होगा। तो यही तो बोल रहा है ना कि महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा और चौथा अक्षर कौन कौन आएगा? बोलोगे खा, का के बाद खा दूसरा है, चा के बाद छा दूसरा है, टा के बाद ठा दूसरा है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? चलिए, एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आइए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी वाह। दिए हुए विकल्पों में से आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना? चलिए, तो प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये आते हैं आपके जो है का, चा, पा, दा। तो इसका मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल ये जो सभी के सभी वर्ण आते हैं ना, ये होते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो आप ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, का, चा, पा और दा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। परंतु ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और पाँचों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 25 आपके जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। और आपको मैं बार बार बताता हूँ कि अंतःस्थ व्यंजन 11 लावा हैं, ऊष्म व्यंजन साखे शाह हैं, द्विगुण व्यंजन अड़ा अढ़ा हैं। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवृत स्वर है, बताइए अर्ध विवृत स्वर कौन सा है इन 4 विकल्पों में से? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ए। ये आपका अर्ध विवृत स्वर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर जो है निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो है निर्नुनासिक। ठीक है ना? आइए बात करता हूँ प्रश्न नंबर 49 की। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8। क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं 11 लावा, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं साखे साहा। तो दोस्तों 4-4 कितना हो जाएगा? 8। आइए आगे बढ़ते हैं। रा का विवरण है, 50 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो रा का विवरण वर्ण है ना, ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए। वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है और व्यंजन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 51। कांकल्य वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हा है। देखिए, वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की। या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, या का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। 5 वर्ग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो प्यारे दोस्तों, ये या का उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए, 52 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात करता हूँ 53 की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शाखे शाहा। ये पूरे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, शाखे शाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 का, चलिए 54 नंबर देखते हैं।
स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए कौन सा है, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी था, दिए हुए विकल्पों के अनुसार। बाकी आपको यदि पूरा कंप्लीट हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जाइए पुराने चैनल पे ब्रह्मांड अकादमी, ये आपका नया चैनल है ब्रह्मांड अकादमी गुरुजी। तो इसमें फटाफट सीरीज होती है, सभी लोग इसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बेसिक क्लास उसमें रहेगी। आइए बात करता हूँ प्रश्न नंबर 55। केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं ना निरनुनासिक। अभी आगे क्वेश्चन हुआ था, फिर से रिपीट हो गया। आइए, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। कंठ तालु, तालु समझ लीजिए, तालु में कौन कौन से आते हैं? आप बोलिए, चा छा जा जा इया। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आइए आज बात करता हूँ प्रश्न नंबर 57। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपका जो अंगा, कंठ से भी बोला जाता है और नासिका से भी इसकी मदद ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बातें कम काम ज़्यादा, आज पूरे क्वेश्चन होने हैं। किसके उच्चारण में वत्स की सहायता ली जाती है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात करूँगा प्रश्न नंबर 59। ता और दा का उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों ये है आपका जो दंत। ता और दा का उच्चारण स्थान दंत है, क्योंकि दंत से बोले जाते हैं ता था दादा ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको मैंने बताया अंतःस्थ व्यंजन में यार अलावा आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 वर्ण होते हैं यार अलावा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में महाप्राण कौन सा है? यदि आप लोगों ने बेसिक कर लिया ना तो ऐसे क्वेश्चनों को धड़ाधड़ मारोगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठा, ठीक है ना। अल्पप्राण महाप्राण बेसिक क्लास देख लीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। बाकी इसमें केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 63 देखिए, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 63 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अड़ा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा अड़ा। अंगा अड़ा ना नामा, ये 4 होते हैं, अंगा अड़ा ना मा और इया। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आपका अनुनासिक होता है। आगे बढ़ो। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है 65 नंबर। तो दोस्तों ये है मूर्धन्य में, देखिए कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा में आता है देखिए टा ठा डा डा आड़ा। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 66। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। दंत में आते हैं ता था दा धा ना, परंतु यहाँ पर नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका जो ला भी जो है ना दंत से बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बड़ा आ। आइए आगे, हा का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। तो हा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ, कंठ से उच्चारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? यार अलावा, यार अलावा, तो ऑप्शन में 3 दे रखे केवल या अलावा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 70 का देख लेते हैं, चलिए आओ। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएंगे का चा ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बार बार कह रहा हूँ बेसिक क्लास पढ़ना है तो हमारे पुराने चैनल पर जाइए ब्रह्मांड अकादमी, वहाँ पर हिंदी की कंप्लीट क्लास पढ़ी है। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श, स्वर सभी कुछ पढ़े हैं। आइए 71 नंबर। ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई। आइए 72। जी हाँ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं दोस्तों 3। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 74 देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर आपका जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए 75 नंबर देखते हैं।
एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो ये कहते हैं व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर, जो स्वर की सहायता से बनते हो व्यंजन। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है, जिसमें से कुल 13 स्वर 39 व्यंजन। मूल स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आहा। अंग को बोला जाता है अनुस्वर, आहा को बोला जाता है विसर्ग। मूल व्यंजन में 33 आते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना, कुल संख्या 33 होती है। 76 नंबर, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए, स्वर। स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं और वो व्यंजन की सहायता करते हैं, स्वर कहलाते हैं। आइए 77 नंबर देखो, फटाफट सीरीज है। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, जा, ई आदि का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है तालव्य से। तालु, तालव्य। तालु में आते हैं चा, जा, जा, यहाँ और छोटी ई, बड़ी ये आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों दीर्घ स्वर देखिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बड़ी ई। अब देखिए यहाँ ए आए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और आए संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, आओ। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है क्या माना जाएगा? बड़ी ई माना जाएगा। 78 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो मैंने क्या बताया यार, अलावा वीडियो परीक्षा 2018, तो वह हो जाएगा। बस आपको यदि बेसिक पता है ना तो फटाफट सीरीज आपके समझ से रोजाना रखी जाएगी। निम्न में अल्प प्रमाण व्यंजन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 80 का सी नंबर, गा। घोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो घोष वर्ण देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जा। चलिए आइए, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण बताइए दोस्तों, 82 नंबर, बहुत शानदार। फटाफट सीरीज है, फटाफट आप भी तैयार रहेंगे। 82 का दोस्तों ये छोटा ऊ, ये आपको जो है ओष्ठ से बोला जाता है। आ जाओ, ओष्ठ देखो गोलाकार करोगे, ऊ गोला बनेगा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा गोलाकार बनेगा ओष्ठ। आइए 83 नंबर देखो भाई, वर्ण तालिका के अनुसार स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये है स्वर। 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए 84, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों उन्हें कहते हैं हम लिपि, ठीक है ना। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। नेपाली की क्या है? देवनागरी। इन सभी चीज़ों को मैंने कई बार बताया है, आज भी बता दे रहा हूँ। और लिपियों की लिपि ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि को हम लोकनागरी भी कहते हैं, देवनागरी को हम लोकनागरी कहते हैं, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 85, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं प्यारे दोस्तों, ये होते हैं ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं ये, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप इनका उच्चारण स्थान तो करेंगे ना यदि, तो आप बगैर ओठ के नहीं बोल सकते, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 86, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइए, बहुत बेहतरीन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाते हैं आपके जो है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छा, तरा, ज्ञा और सरा। कई बार बता चुका हूँ, छा का योग बल जो बना, छा जो है आधा का और सा से मिलकर बना है, त्रा आधा ता और रा से, ज्ञा जा और यहाँ से, सरा सा और रा से, शा और रा से, ये तो ध्यान से सुनिएगा। आइए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा पा, आपका अघोष के अंतर्गत आता है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? का, खा, गा, अंगा, ये कंठ में बोले जाते हैं, परंतु आप आ भी कंठ से बोला जाता है, छोटा आ। आइए, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर दोस्तों यहाँ पर देखिए, इधर हो जाएगा बड़ा। 90 में देखिए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है?
तो प्यारे दोस्तों 90 भी बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन के अंदर ये आता है। देखिए अल्प प्राण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पेपर में आता है, देखिए समझ सकते हैं आप लोग, हर बार पेपर में आया है, देख लीजिए। तो अल्प प्राण महाप्राण को कायदे से पढ़ के जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, बेसिक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उड़ाने लगोगे। आइए, तो 90 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे ए नंबर, ठीक है। 91 की बात करता हूँ। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? फिर से देखो यार अलावा, क्या यार मजाक हो रही है। युवा कल्याण अधिकारी में पूछा गया है, 4 होते हैं यार अलावा। आइए, सघोष वर्ण कौन सा है? जितने क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं सभी को तोड़ूंगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी हो जाएगा, सी। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए 93 पे आ जाओ। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो साखे साहा, मैंने बताया साखे साहा, तो 93 का डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? जो कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी बोला जाए, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ 95 देखो। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? कह दोगे अनुनासिक स्वर। और देखिए क्लास छोड़ के भागिएगा नहीं, देख सकते हैं कितने उम्दा और शानदार क्वेश्चन है। इसीलिए रोज़ाना आपको 8 बजे मिलना है इस चैनल पे। रोज़ाना आपको हिंदी के मैं परमानेंट रिवीजन क्लास दूंगा। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, परंतु प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। आइए 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? बताओ। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी। आइए 97 देखिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो प्यारे दोस्तों ये कार्य करता है आपका जो है पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण कौन होते हैं? अंगाणानामा, 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। आइए 98। निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगी ला। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत के अंतर्गत आता है, देखिए ता था दा धा ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो ये आपका होता है दोस्तों चा, क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। ला भी आपका दंत है, तो ला दा ता था दा धा ना और ला, ये सभी दंत हैं। कह रहा दंत नहीं है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आइए 100 क्वेश्चन देखिए। समय कितना हुआ दोस्तों? मात्र 10 मिनट, और हमने लगभग 55 क्वेश्चन को फाड़ दिया। क्या यार, तो बल्ले बल्ले 17 मिनट हो गया। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब, लिख जाइए, हाँ ऑप्शन तो ले लें। देखिए चलिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो प्यारे दोस्तों ये आएगा, जो नहीं आएगा वो है विव्रत स्वर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर के नहीं है। देखिए ए आई ओ आओ, ये संयुक्त में आते हैं, परंतु दोस्तों बड़ा ऊ आपका दीर्घ में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा एक बार बता ही देता हूँ। देखिए जो मूल, देखिए स्वर को 3 भाग में बांटा जाता है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में देखिए आते हैं छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, 4 हो गए। दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ठीक है। और संयुक्त में आते हैं ए आई ओ आओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? मैं आपसे बोल चुका हूँ यार अलावा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वीडियो पुनर्परीक्षा 2016। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? सा के साहा, ये भी 2012 में। यूपी पीसीएस ऊष्म व्यंजन सा के साहा, 154 नंबर। देखिए 104 नंबर। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ, तो प्यारे दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, देखते कौन बाजी मारता है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 39 व्यंजन, मूल स्वर 11 और मूल व्यंजन 33। चलिए आगे बढ़ो। मध्य स्वर कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका छोटा आ, ये मध्य स्वर है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ, तो दोस्तों कंठ जो बोला जाता है वो आपका देखिए आ, हा और विसर्ग,
आ, हा और विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए। देख लो कितने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जा। आइए 108 नंबर, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों ए का उच्चारण स्थान होता है आपका जो है कंठ तालव्य से। ये लो भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सा का उच्चारण स्थान, तो प्यारे दोस्तों जो सा का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में कूद गया। चलिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 110 नंबर, बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो ये नहीं है आपकी बी। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ये जा नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपका जो है पश्च संवृत। पश्च संवृत। 112, अघोष वर्ण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपका जो है शा। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म, संयुक्त, स्पर्श। अरे इतना में आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। बेसिक पढ़ लो, गुड़ाते रहना। 113, अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सा। वा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कई बार तो यही क्वेश्चन हो गया यार। ये दंतोष्ठ है, केवल प्रैक्टिस करिए, दिमाग में करिए, अब चलते जाइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपकी 33। अभी मैंने आपको बताया 33 है, कुल 39 है। 33 में आते हैं देखिए स्पर्श, अंतहस्थ और ऊष्म। और ध्यान से सुन लीजिए, इसमें केवल प्रैक्टिस कराता हूँ, कोई टॉकिंग नहीं, ओनली क्वेश्चन। आइए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों एक का के बाद आता है। ये लो 115 का सी नंबर। आगे बढ़ो, कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? तो यार अलावा उसमें बाकी नहीं है और क्या? तो 116 नंबर क्या लॉक कर दोगे? बताओ, कर दोगे गा, क्योंकि ये कंठ है। उसमें आता है साखे साहा। यार अलावा तो अंतहस्थ है। चलिए कोई बात नहीं। आइए, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? अभी थोड़ा था आगे, जा प्लस यहाँ से ये आ गया। आओ, वह व्यंजन है, फिर से कूदा। चलिए अंतहस्थ है, मार दो। यार अलावा निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। अरे भैया स्वर नहीं है, अच्छा तो ता त्रिशूल नहीं है, लियो संयुक्त व्यंजन है ये। चलिए, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्रा ज्ञा होते हैं परंतु फा नहीं होता। चलो आ जाओ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? अरे वाह भाई वाह। चलो बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो भला, देखें किसमें कितना दम है। चलिए चलो भाई, तो ये हो जाएगा ओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए 22 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बेसिक कंप्लीट, तो ऐसे क्वेश्चन ले धड़ाधड़। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में होते हैं टा, ठा, डा, डा, आड़ा, परंतु यहाँ पर धा ये दंत से बोला जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये दंत वर्ग का है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, कहाँ पहुँचा दिया? डिस्टर्ब, आ जाओ। चलिए दोस्तों, तो 120 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर का और 123 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता? तो ये दोस्तों आ जाएगा धा, बता ही चुका हूँ अभी। महाप्राण व्यंजन कौन सा? फिर से आ गया यार। चलिए, ये घा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर में कई बार बताया, ए आई ओ आओ। 125 का बी नंबर। आगे बढ़ो, 126 नंबर। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? समझ लो, ये कहलाता है दोस्तों महाप्राण। दूसरा चौथा अल्प प्राण कहलाता है 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पाँचवा। जैसे मान लो मैंने एक वर्ग लिया का, खा, का, गंगा, तो दूसरा और चौथा होगा आपका जो है अल्प प्राण, वो सॉरी महाप्राण, और पहला, तीसरा, पाँचवा होगा आपका जो है अल्प प्राण। चलो फिलहाल आगे बढ़ो, 126 नंबर। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा। तो प्यारे दोस्तों ये है आपके मूर्धन्य। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कई बार बताया। चा, सा, जा, यहाँ का उच्चारण होता है
तालु से। क्लियर और रिपीट रिविजन होगा, दौड़ाए रहेंगे। पर शब्द की छोटी इकाई क्या है? तो प्यारे दोस्तों ये आ गया उनका क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों वर्ण, छोटी इकाई। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र हो उन्हें स्वर। आ जाओ 132। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ये है क्वेश्चन बढ़िया। देखिए दोस्तों, री की मात्रा का उपयोग हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर चला जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, वृष्टि। ये लो। चलिए आइए बात करते हैं 133 नंबर। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है हलंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है दोस्तों का, तो इसमें स्वर समाया हुआ है क्योंकि ये मिला है का प्लस को प्लस आ। कह रहा स्वर रहित लिखने के लिए यदि स्वर हटा दोगे तो क्या बचेगा? ये हलंत नहीं लगा हुआ है तो आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। आ जाओ 133 नंबर देखते हैं, हो तो गया। आइए 34 नंबर। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो आप बोलोगे ध्वनि। चलिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो अभी आपको मैंने बताया वर्ण कहलाती है। शा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों ये तालु है, शा। वर्णों के कितने भेद हैं? तो प्यारे दोस्तों ये हैं आपके 2। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों ये कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के वस्तु समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका का, ये अघोष है। देखिए अघोष होता है पहला और दूसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का, अघोष। और जो सघोष होता है दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, मातृभूमि। ये देखिए इसका पूरा डिटेल देख लो मेरे दोस्त, पूरा डिटेल है। ठीक, ये लो छोटा कर दे रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? चलिए, निम्न में तालव्य ध्वनि है। चलिए तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों आपका जो है एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है ये, संयुक्ताक्षर। चलिए आगे, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो प्यारे दोस्तों ये होता है आपका जो अड़ा। अड़ा में देखिए नासिक में आते हैं अंगड़ानामा, अंगड़ानामा। ठीक, आइए आगे बढ़ें। और यहाँ भी आता है। चलिए निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 145 नंबर देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें हम कहते हैं आपका जो है दंत। और दंत में आते हैं ता, था, दादा, ना, ला। चलिए आगे बढ़ो। निम्न में से उस व्यंजन कौन से हैं? तो शाखे, शाह। चलो हाँ नहीं है, रहने दो। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है तालु। अंगा का उच्चारण स्थान तो कंठ नहीं, सॉरी, नासिक का आ जाएगा। चलिए 149 देख लेते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो प्यारे दोस्तों ये हैं आपके जो है
मूर्धन्य। देखिए का वर्ग बोला जाता है कंठ से, ता वर्ग बोला जाता है तालु से, चा वर्ग। टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, जिसमें आते हैं टाटा डाढ़ा, टा ता ता दा ना, टाटा डाढ़ा आड़ा, टा ठा डा ढा आड़ा। चलिए आगे बढ़ें। अर्ध स्वर है तो ये हो जाएगा दोस्तों यावा। चलिए चलिए अर्ध स्वर हो जाएगा या और वा, और घा का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों कंठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 52 देख लेते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? बेटा रच लीजिए आप लोग, केवल रट लीजिए। का और शा, ये लो शा के सा के अंतर्गत आते हैं तो ये आते हैं उसमें व्यंजन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगी आपकी का और ता। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्लास। वीडियो कैसा लगा लाइक कर शेयर करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।